तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल एडिशनल मैथ क्लासेस में। और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मेरे प्यार दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 4। ठीक है, और आज भी हम इसमें जो है मेरे प्यार दोस्तों जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसे कवर करेंगे। और मैं आपके लिए मेरे प्यार दोस्तों डेली जो है 8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन मैं आपके लिए पर डे लाते रहता हूँ, जिसमें ठीक है ना, ये सारे जो है क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं और हर आगामी परीक्षा के लिए हैं ये। सही है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर 1,24,000 रुपये का धन 3 वर्ष में 1,45,800 रुपये हो जाता है। सही है, दर ज्ञात करो। अब देखो मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको 2 वर्ष वाला कराया था। सही है, जैसे मैंने आपको 2 वर्ष वाला कराया था और वहाँ पर भी आपको जो फाइंड करनी थी रेट फाइंड करनी थी और यहाँ पर भी आपको रेट फाइंड करनी है, यानी कि दर। सही है, तो देखो आप इस टाइप क्वेश्चन को कैसे करोगे। पहले मैंने क्या बताया था, जो भी आपको धनराशि दे रखी है उसे आप पहले रेशियो में कन्वर्ट करोगे। सही है, और उसके बाद जो है आप पहले जो कैंसिल होती है सेम डिजिट हो उसे आप कैंसिल कर लेना। सही है, तो यहाँ पर आपके देखो 20 से 201 चले जाएंगे। अब यहाँ पर आपका जाएगा ये 1024 रेशियो 1458। सही है, अब इसे आप देखो, अब यहाँ पर 1024 तो अभी किसी का होता नहीं है। अब यहाँ पर देखो 3 वर्ष है तो यानी कि आपको यहाँ पर क्यूब बनना चाहिए। सही है, तो यहाँ पर देखो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 10 होता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ऐसे ही सेम इससे करना है आपको कैंसिल, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, रिमेन रहेगा 1, 2 9 जा 18, 729। अब ये 500 बार आपको पता होना चाहिए किसका क्यूब होता है। सही है, स्क्वायर और क्यूब जो है आपको ये प्रॉपर तरीके से लर्न होने चाहिए। ठीक है, जिससे कि आप जो है एग्ज़ाम टाइम में इस टाइप के क्वेश्चन आने, जैसे कि ये डिजिट आती हैं तो आपको ये तुरंत पता चल जाए। सही है, तो 500 बार जो है ये होता है आपका ये 8 का क्यूब होता है। सही है, तो इसे आप लिख सकते हो देखो अंडर रूट में, इसे आप इस तरह से लिख सकते हो 512 अंडर रूट में 512 है, यहाँ क्यूब लिखोगे। ठीक है ना, यहाँ पर 3 लिखोगे। ऐसे ही इसे जैसे स्क्वायर यहाँ पर क्यूब रूट लिखना है आपको। देखो वर्ष कितना है आपका, 3 वर्ष है ना, तो यहाँ पर आपको 3 लिखना है। 2 था जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में कराया था, तो यहाँ पर 2 लिखा था। सही है, तो वहाँ पर स्क्वायर बन रहा था। अब यहाँ पर 3 वर्ष में बोल रहा है तो यहाँ पर आपको क्या बनेगा, क्यूब बनेगा ये। सही है, 729 को लिख लो इसी टाइप से। 500 बार किसका होता है, यहाँ आपका 8 का होता है, और 729 किसका होता है, ये 9 का होता है। ठीक है, और मैंने स्क्वायर और क्यूब रूट ये स्क्वायर और क्यूब जो है मैं आपको ये बेसिक मैथ में जो है ये करा चुका हूँ। सही है, तो प्लेलिस्ट में सारी वीडियो है मेरे प्यार दोस्तों, उन्हें जाएं और पहले सही से देखें। सही है, अब यहाँ पर देखो आपको फाइंड क्या करना है, यहाँ पर दर ज्ञात करनी है। यहाँ पर देखो ग्रोथ जो ये यहाँ पर कितने की हुई है, 1 रुपीज़ की हुई है। ठीक है ना, कितने रुपए पे हुई है, 8 रुपये हुई है। सही है, परसेंटेज निकालना आपको 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 100 से मल्टीप्लाई कराओ यहाँ पर, ये 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। अब यहाँ पर आ गया है आपका 25/2, यानी कि आपका जाएगा ये, जब इसे डिवाइड करोगे मिक्स फ्रैक्शन में आएगा मेरे प्यार दोस्तों यहाँ पर ये 12 से 1/2%। सही है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप जो है मिनटों सेकंडों में कर सकते हैं। सही है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर मेरे प्यार दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, सही है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सही है, और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जो भी मेरे प्यार दोस्तों जो कमज़ोर विद्यार्थी, सही है, मैं उनकी पूरी जो है जिम्मेदारी लेता हूँ। सही है, आप हमारे यूट्यूब चैनल से तैयारी करिए। ठीक है, एक चीज़ छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बहुत डीपली पढ़ाई जाएगी वो। ठीक है ना, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आ चुका है आपके। कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है, दर ज्ञात करो। सही है, अब देखो इस टाइप क्वेश्चन आप कैसे करोगे। कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है, जैसे मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन कराया था आपको, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। सही है, कोई धन अपने आप का कितना हो रहा है, ये 8 गुना हो जाता है। तो ये बोल रहा है कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है, दर ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 3 वर्ष है, यानी कि आप लिख सकते हो क्यूब रूट में लिख लोगे इसे भी आप क्यूब रूट में लिख लो। ठीक है, तो 1 का क्या होगा, 1 ही होगा, क्यूब रूट 1 तो 1 होगा। 8 किसका होता है, 2 होता है, 2 का। ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्रोथ हुई है आपकी कितनी हुई है, 1 हुई है। यहाँ पर किस पर हुई है, इस वाले 1 पर हुई है, इंटू 100। तो आपका जो आंसर आएगा 100% होगा। सही है ना, यानी कि दर जो होगी यहाँ पर ये आपकी 100% होगी। सही है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बात दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। किसी प्रतिशत दर पर 32,000 रुपये का धन जो है यहाँ पर 5,000, यहाँ पे प्यार दोस्तों देखो 37,044 रुपये है। सही है, यहाँ पर है आपका 37,000 है, यहाँ पर ये 37,044
₹44 है। यानी कि यहाँ पर बोल रहा है किसी प्रतिशत दर पर 32,000 का धन 37,044 9 महीने में देगा, अगर दर जो है त्रैमासिक हो तो। सही है। तो यहाँ पर आपको प्रतिशत दर निकालनी है आपको, और जो दर दे रहा है ये त्रैमासिक पर दे रहा है। सही है ना। तो यहाँ पर देखो आपको करना क्या है, पहले टाइम को आप कन्वर्ट करोगे, ईयर में कन्वर्ट करोगे। सही है। यानी कि 9 मंथ है आपका यहाँ पर इस समय दे रखा। इसे जब आप कन्वर्ट करोगे वर्ष में तो 9 से क्या 12 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। 3 3 3 चौक 12 यानी कि 3/4। अब मैंने आपसे क्या बताया था, जब त्रैमासिक को टाइम क्या कर लेते हैं हम, चौगुना हो जाता है, और दर जो है 4 से आप डिवाइड कर लोगे। ठीक है ना। और छमाही में क्या होता है आपका, टाइम का क्या होता है, दुगना हो जाता है, और दर जो है आपके हाफ हो जाती है। सही है। 4 से 4 कैंसिल कर लो, यानी कि 3 ईयर्स आ गया यहाँ पर। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन इसे कैसे करोगे आप, रेशियो में कन्वर्ट करके करना है। ये भी 370444, ये बहुत अच्छी ट्रिक है मेरे प्यारे दोस्तों। सही है। अब देखो ये यहाँ पर आप कैंसिल कर सकते हैं, किससे कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से कैंसिल कर लो आप। 4 8 जा 32 होता है। सही है। 8000 आ गया ये। देखो आप यहाँ पर देखो 37 4 9 36, रिमाइंडर कितना है यहाँ पर 1 10 हो गया, 4 दूनी 8। अब कितना रिमाइंडर है यहाँ पर, ये 2 4 से 24, 4 कितना 4 9 2 6 1 आ गया है यहाँ पर। ठीक है। अब यहाँ पर 3 वर्ष दे रखा है, देखो यहाँ पर 3 वर्ष आपने जो है कन्वर्ट कर लिया था ये 9 महीनों को। सही है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर ये 8000 को क्यूब रूट में लिखना है ये। सही है। जितना ईयर्स होगा मतलब जो आपको गिवन हो उसी में, उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। 9261, और यहाँ पर ये आपका क्यूब आ गया है। सही है। तो 8000 किसका क्यूब होता है, 20 का होता है, और ये किसका होता है, 21 का होता है। सही है। और 20 से 21 ग्रोथ हुई आपकी 1 की। सही है। और किस पर हुई है ये ग्रोथ, 20 पर हुई है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 20 पंजे आपको कितना हो गया, 100, यानी कि 5% जो आपके यहाँ पर ये प्रतिशत दर होगी। सही है। तो क्वेश्चन जो है ये बढ़िया क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। सही है। और रिवाइज करते रहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बात, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने आ चुका है। यदि किसी धनराशि का 12 से 1/2% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो है 510 रुपये हो, तो उसी धनराशि का और उसी दर से जो आपको धनराशि आएगी, यानी कि ठीक है, और उसी दर से यानी कि जो दर गिवन है उतनी ही समय अवधि का साधारण ब्याज होगा। यानी कि समय और दर जो है आपका जो पहले धनराशि की थी उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। सही है। तो देखो ये इस टाइप क्वेश्चन भी प्यारे दोस्तों कैसे होगा। सही है। आप जो है जो थ्योरी होती है, ठीक है, उसे जो है समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग करिए क्वेश्चन को, तेज़ी से क्वेश्चन होगा। सही है। तो देखो ये किस टाइप से होगा मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन। ये पहले जो आपको ये परसेंटेज जो दे रखी है आपको, इसकी वैल्यू जो है फ्रैक्शन वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए। ठीक है ना। तो चलो मैं बताता हूँ इसे। 12 दूनी 24 से 25/2 आ जाएगा। परसेंटेज साइन रहेगा, नीचे 100 आ जाएगा। 25 का ना 25 अट्ठे 200, यानी कि 12 से 1/2 को लिख सकते हो आप 1/8। ये इंटरेस्ट है मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर। और यहाँ पर 8 जो है ये आपका पी है। यानी कि अब देखो 2 वर्ष के लिए बोल रहा पी से ए, तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, पी कितना 8, 8 से 9, फिर से ये फर्स्ट ईयर के लिए है आपका, ये फर्स्ट का, और ये सेकंड ईयर के लिए आ गया। ठीक है ना। 8 से 9, 8/2 कितना हो गया, इसके मल्टीप्लाई कराओगे 64, 9 में कितना हो गया आपका यहाँ पर 81 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो आपको भाई यहाँ पर आपको जो पी आ गया है यहाँ पर, यानी कि आपका मूलधन आया 64 आया, और अमाउंट जो यानी कि मिश्रण आया आपको 80 बनाया है। सही है। और चक्रवृद्धि ब्याज आपका 2 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपये है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो CI आप फाइंड कर सकते हो 11 में से 4 के साथ। ठीक है। और यहाँ पर आपका 7 में से 6 गया 1, यानी कि 17 यूनिट किसके इक्वल हो गया आपका, ये 510 के 1 यूनिट फाइंड कर लीजिए। 17×3 होता है 30 आ गया यहाँ पर ये। तो यहाँ मेरे प्यारे दोस्तों देखो आपको साधारण ब्याज फाइंड करना है। साधारण ब्याज इक्वल टू कितना होगा, अब देखो यहाँ पर 1 यूनिट आ गया। अब यहाँ पर 64 है। ठीक है ना। यहाँ पर 64 है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर आपको 30 से मल्टीप्लाई कराओ। ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना जाएगा, ये 0 3 चौक 12 के 2 चलेगा, ये 3 6 18 1920। ठीक है। 1920 जो आपका ये पी आ गया है यहाँ पर ये। अब इंटू समय क्या है आपका, ये भाई जो दर पहले थी वही तो है, तो इसे लिख सकते हो 12 दूनी 24, अरे 25 या 1/8 लिख लीजिए आप। 1/8 इंटू टाइम कितना आपका यहाँ पर, ये 2 ईयर्स है। और बस इसे आप इसे सॉल्व कर लीजिए। 2 चौक 8, 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32। तो आपको यानी कितना आंसर आ चुका है यहाँ पर, ये SI जो है आपका कितना आ गया है, साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया है यहाँ पर, ये आपका 480 रुपये आ गया है।
तो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस टाइप क्वेश्चन को जो है स्ट्रिक से करिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर इस क्वेश्चन में प्यारे दोस्तों मिश्रितन पूछता ना तो आपको 30 से मल्टीप्लाई करा देते 81 में, तो आपका मिश्रितन आ जाता। सही है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। किसी वार्षिक दर से 1500 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो है 449.40 है, ब्याज की वार्षिक दर है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जो है क्वेश्चन को सही करके समझने की कोशिश करना आप। सही है, तो यहाँ पर जो आपका पी है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर पी दे रखा है आपका 1500। सही है, और जो आपको चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है यानी कि सी आई जो है आपका क्या है, सी आई देगा 449.40। जब आप ए यहाँ पर फाइंड करोगे यानी कि आपका ए क्या होता है, यहाँ पर ए इक्वल टू होता है आपका पी प्लस का सी आई। पी कितना आपका 1500 रुपये यहाँ पर, प्लस का सी कंपाउंड इंटरेस्ट कितने दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज आपका 449.40। ठीक है, आप जब इसे ऐड करोगे तो आपको हो जाएगा ये 1949.40। अब आपका पी कितना था यहाँ पर, ये पी तो आपका वही है जो पहले था 1500। ठीक है, अब यहाँ पर आप जब सॉल्व करोगे, यहाँ पर पॉइंट कैंसिल करोगे आप यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा ये 15,000। रेशियो यहाँ पर रेशियो में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 19494। सही है, अब आप इसे देखो किससे कैंसिल करोगे, 3 से आप कैंसिल कर लीजिए, 3 पंजे 15 होता है आपका ये। देखो आप यहाँ पर कोशिश करना है समझने की, यहाँ पर आपको समझ आएगी नहीं आएगी, चलिए बता देता हूँ। देखो 1500 है, आप इस रेशियो में कन्वर्ट करोगे 1949.40, पॉइंट कैंसिल करोगे, नीचे कितना जाएगा आपका 100 जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा आपका। अब ये 10 जो आपका यहाँ पर कितना जाएगा, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी जब एलसीएम लोगे तो। ठीक है, 15,000 और 1949 ये आ गया 19494। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं सोल्व। ठीक है, और जो जैसे मेरे प्यारे दोस्तों को जिस भी व्यक्ति को जो है या स्टूडेंट्स वगैरह हैं कैलकुलेशन नहीं आती है तो प्लेलिस्ट में जो है सारी वीडियो हैं। ठीक है, तो उसे जाए और हमारे चैनल पर देखें। ठीक है, 5000 है देखो यहाँ पर ये। अब इसे आपको 3 से कैंसिल करिए, 3 6 18, रिमाइंडर आपका ये 1, 3 चौक 12, रिमाइंडर आपका 2, तो यहाँ पर कितना जाएगा 3 9 27, रिमाइंडर आपका कितना 2, 3 8 24, यानी कि 6298 जो है आपका यहाँ पर ये ए आ गया। ओपी कितना आपका 5000। अब आप इसे क्या करोगे, फिर 2 से कैंसिल कर लीजिए क्योंकि ये तो अभी किसी का होता नहीं है क्यूब वगैरह, ए स्क्वायर वगैरह। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ये 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, इसे कर लीजिए 2 2 3 6, 2 1 2, 2 4 8, 2 9 18। सही है, अब देखो 2500, अब इसे आप क्या लिखना है, आपको अंडर रूट में लिखना है, 2500 आ जाएगा ये रेशियो, इसे भी स्क्वायर में लिख लीजिए क्योंकि यहाँ पर जो समय दे रखा है 2 वर्ष है यहाँ पर। सही है, तो सब कुछ क्लियर है मेरे प्यारे दोस्तों। अब 2500 किसका होता है, ये होता है आपका 50 का, और 3149 किसका होता है, ये होता है आपका 57 का। यहाँ ग्रोथ कितनी हुई है आपको 7 रुपीज़ की, कितने पर किससे हुई है ये 50 से हुई है ना 57, तो कितने से हुई है वृद्धि 50 से इंटू 100, 50 दूनी 100 यानी कि 7 दूनी 14% जो है आपकी यहाँ पर वार्षिक दर होगी। सही है, अब आप यहाँ पर ये मत बोलना मेरे प्यारे दोस्तों कि टाइम काफ़ी लग गया है, मैं आपको समझाने के लिए ये इस तरह से कैलकुलेशन करिए। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी फास्ट जो है कैलकुलेशन करते हो। ठीक है, और एग्ज़ाम टाइम में तो आप जितना शॉर्ट करोगे आधा जो है क्वेश्चन आपका मतलब दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, और ये कब होगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे मैथ की जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही आपको निखार आएगा। सही है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो है सामने आ चुका है। एक आदमी हर वर्ष के अंत में 2000 रुपये बचाता है। सही है, मतलब जैसे कहीं से वो जॉब वगैरह करता होगा भाई, अब जो भी उसकी सैलरी होगी वो उसमें से 2000 रुपये बचा लेता है वो मंथली के हिसाब से। सही है, और उसे 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश कर देता है, मतलब किसी भी बिजनेसमैन को बिजनेस में या किसी भी काम में अपने वो 5% की चक्रवृद्धि ब्याज दर से निवेश कर देता है। सही है, 3 वर्ष के अंत में उसके पास होंगे, मतलब 3 वर्ष के अंत में या 3 वर्ष बाद उसके पास कितने रुपये होंगे ये आपको फाइंड करना है यहाँ पर ये। सही है, तो देखो आपको ये क्वेश्चन किस टाइप से करना है। 2000 रुपये आपको यहाँ पर गिवन धनराशि, यानी कि जो बचाता है ये 2000 रुपये बचाता है ये। सही है, तो 2000 का आप देखो पहला 5% आप इसे रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए। 5% जब आप रेशियो में कन्वर्ट करो 1/20 आ जाएगा। सही है, आपकी सभी वैल्यू जो है ये फ्रैक्शन में जो होती हैं। सही है, ये प्रॉपर तरीके से आपको लर्न होनी चाहिए। देखो 2000 का आप 120 निकाल लीजिए इसका, जिसके निकालोगे 1/20। देखो पहले वर्ष का आप 3 वर्ष का आने यहाँ पर 3 वर्ष का पूछ रहा है, 3 वर्ष के अंत में 2000, उसके बाद 2000। सही है,
अब यहाँ पर इसका 2000 का 1/20 निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर प्लस का कितना आ जाएगा यहाँ पर ये 100 रुपये आ जाएगा, 00210 यानी कि 100 रुपये आ गया यहाँ पर ये। ठीक है, उसके बाद फिर इसका 2000 का निकालोगे आप तो ये आ गया 100 रुपये, फिर इसका निकालोगे आप तो इसका भी कितना आ जाएगा आपका 100 रुपये आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इसका भी निकालोगे आप 100 का 1/20 तो इसका आ जाएगा प्लस का 5, 20 होता है। सही है, तो मेरे प्यार दोस्तों जब भी आप मेरे प्यार दोस्तों आप यहाँ पर मिश्रण यानी कि अमाउंट फाइंड करो, सही है, तो आपको इसी टाइप से क्वेश्चन जो है करना है। ये बहुत अच्छी ट्रिक है। देखो 2000 का हमने कितना निकाला पहले 1/20 तो इसमें ऐड हो जाएगा, दूसरे वर्ष में 100 रुपये हो गया ऐड, ये सही है। फिर उसके बाद आप इसका निकालोगे, ठीक है, या फिर हाँ इसका निकाल लो आप 100 रुपये आ गया, फिर इसका निकालोगे आप, ये आ गया 100 रुपये 1/20, फिर 100 रुपये का निकालोगे 1/25 आ गया। अब आप इसे ऐड कर लीजिए, जब आप इसे ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 6000 आ जाएगा, प्लस के 100 200 300 आ गया और प्लस के 5 आपका ये आ गया, यानी टोटल कितना आ गया आपका 6305 रुपये आ गया है, ये आपका अमाउंट आ गया है यहाँ पर ये। ठीक है, चलिए प्यार दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने आ चुका है, 3200 रुपये की राशि 10% वार्षिक दर पर त्रैमासिक आधार पर चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश करने पर 3362 रुपये हो जाती है। ठीक है, यानी कि वही राशि है 3200 रुपये है भाई, और 10% की वार्षिक दर पर त्रैमासिक आधार पर चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश करने पर 3362 रुपये हो जाती है। यहाँ पर पूछ रहा है उस निवेश की अवधि ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ पर आपको फाइंड करना है समय, कितने समय में यह है 3200 से 3362 रुपये हो जाती है, और दर दे रखी है आपको 10%। ठीक है, पहले आप जो है क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा, उसके बाद जो है आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो देखो आपको ये पी दे रखा आपको यहाँ पर ये 3200 रुपये हो जाती है, 3200 रुपये आपको राशि है, और कितने हो जाती है 3362 रुपये हो जाती है। ठीक है, आप यहाँ पे इसे 2 से कैंसिल कर लीजिए तो 2 × 2 6 × 12, इसी तरह से आपको यहाँ पर कन्वर्ट करनी है ये। ठीक है, यहाँ पर जाएगा आपको 2 × 2 2 छक्का 12 2 8 16 2 × 2। ठीक है, ये किसका होता है आपका 40 का स्क्वायर होता है, और ये किसका होता है आपका स्क्वायर, ये 41 का स्क्वायर होता है। ठीक है, स्क्वायर जो है आपको स्क्वायर और क्यूब जो है आपको प्रॉपर तरीके से जो है लर्न होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर समय जो आपका यहाँ पर देखा जाएगा 2 वर्ष। अब ये आपका आंसर नहीं आया ये, अब यहाँ पर त्रैमासिक बोला है, इसीलिए आपको यहाँ पर ये कितने से डिवाइड कराओगे 4 से डिवाइड करा दो, 2 × 2 2 4 यानी कि 1/2 ईयर जो होने की 6 महीने 6 मंथ या फिर हाफ ईयर जो है आपका यहाँ पर ये क्या होगा टाइम होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ प्यार दोस्तों मैं इस टाइप क्वेश्चन करा चुका हूँ काफ़ी, सही है। अब यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए आपको। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, ये जिस टॉपिक पे भी आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में जो है कमेंट्स करिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने आ चुका है, वह धनराशि कितनी होगी जो 5% वार्षिक दर पर दूसरे वर्ष में 420 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त कर सके। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दूसरे वर्ष में बोला है, दूसरे वर्ष में जो है 420 रुपये जो है चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त कर सके। ठीक है ना, तो देखो ये किस टाइप से करना, आपको जो 5% है आपको गिवन है ये, आपको इसे किस में कन्वर्ट करना है, पहले रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो आपका जाएगा 1/20। सही है, अब आप जो आपको मूलधन दे रखा है, यानी कि अब देखो आपको करना क्या है, यहाँ पर ये मूलधन हम जो है यहाँ पर लेट कर लेते हैं 400 है, यानी कि यहाँ पर तो इंटरेस्ट होगा यहाँ आपका, और ये क्या है आपका यहाँ पर ये दूसरे वर्ष में बोला है यहाँ पर ये, तो इसीलिए हम जो है पी का जो है यहाँ पर क्या कर लेंगे स्क्वायर कर लिया हमने, ये 400 आ गया, 20 का स्क्वायर 400 हो गया। अब उसके बाद आपको करना क्या है यहाँ पर ये फर्स्ट ईयर के लिए 400 का जो आपको क्या करना पड़ेगा 1/20 निकालोगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर ये 20 आ जाएगा। अब सेकंड ईयर में निकालोगे आप, सेकंड ईयर के लिए निकालोगे तो यहाँ पर भी आपका क्या आएगा 20 आएगा, इसका 1/20 निकालोगे तो आपका प्लस के 1 हो जाएगा ये, यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 और 21। अब यहाँ पर आपको टोटल ऐड नहीं करना क्योंकि दूसरे वर्ष में बोला है, दूसरे वर्ष में 420 चक्रवृद्धि प्राप्त कर सके। ठीक है ना, यहाँ पर जो राशि दे रखी है यहाँ पर कुल 420 रुपये यानी कि दूसरे वर्ष में दे रखी है ये। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको ये दूसरे वर्ष वाला ये ऐड करना है, 21 यूनिट जो है किसके कुल हो जाएगा 420 के, यहाँ से 1 यूनिट कितना जाएगा 21 दूनी 42 यानी कि 20 आ गया है यहाँ पर ये। अब उसके बाद देखो करना क्या आपको ये धनराशि यानी कि पी आपको यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है ना, पी कितना लेट करा था आपने यहाँ पर ये 400 लेट करा था, तो यहाँ पर आपको किससे मल्टीप्लाई करानी है 20 से, आप यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करा लीजिए तो आपका कितना जाएगा ये 8000 जो है आपका ये आंसर आ चुका है। ठीक है, ये आपका आ चुका है यहाँ पर ये मूलधन यानी कि प्रिंसिपल आ चुका है यहाँ पर ये आपका। सही है,
तो मैं उम्मीद करता हूँ प्यारे दोस्तों, जो हमने क्वेश्चन करे हैं आज कवर करे हैं, ये सभी क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ गए होंगे। सही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।